आज के समय में देश के भीतर एक नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है, जहां आर्थिक लाभ के लिए समाज में नफरत और विभाजन को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस तरह की प्रवृत्ति न केवल ऐतिहासिक तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करती है, बल्कि एक विशेष नैरेटिव स्थापित करने का प्रयास भी करती है, जिससे हिंदू मुसलमान के बीच गलतफहमियां बढ़ें। कुछ फिल्मों और विमर्शों में यह दावा किया जाता है कि मुगल शासक औरंगजेब ने सिर्फ मंदिरों को तोड़ा, लेकिन ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार उसने न केवल मंदिरों बल्कि कई मस्जिदों को भी गिराया था। उदाहरण के लिए, गोलकोंडा की मस्जिद को उसने इसलिए तुड़वाया क्योंकि वहां के नवाब ने कर देने से इनकार कर दिया था और मस्जिद के नीचे धन छिपा रखा था। शिवाजी और औरंगजेब के संघर्ष को हिंदू मुस्लिम संघर्ष के रूप में दिखाना भी एक विकृत धारणा है। ऐतिहासिक तथ्य बताते हैं कि शिवाजी की सेना में बड़ी संख्या में मुस्लिम सैनिक और अधिकारी थे, जैसे कि उनके सेक्रेटरी मौलाना हैदर अली और एडवाइजर रुस्तम जमा। इसके अलावा 1648 में 500 से 700 पठानों ने उनकी सेना में शामिल होने की इच्छा जताई थी। अगर यह लड़ाई धार्मिक होती, तो मुस्लिम सैनिक शिवाजी के साथ क्यों होते? शिवाजी और औरंगजेब की लड़ाई धर्म पर आधारित न होकर सत्ता और राजनीतिक नियंत्रण के लिए थी। इसी तरह अकबर और महाराणा प्रताप की लड़ाई भी धार्मिक नहीं थी। अकबर की सेना का नेतृत्व राजपूत राजा मानसिंह कर रहे थे, जबकि महाराणा प्रताप के सेनापति हकीम खान थे। स्पष्ट है कि ये युद्ध धार्मिक आधार पर नहीं, बल्कि राज्य विस्तार और सत्ता प्राप्ति के लिए लड़े गए थे। ऐतिहासिक साक्ष्यों के अनुसार औरंगजेब की जीत के लिए 400 ब्राह्मणों ने यज्ञ किया था। इससे यह साबित होता है कि किसी भी युद्ध में राजा के प्रति वफादारी धर्म से अधिक महत्वपूर्ण होती थी। जिस राज्य में लोग रहते थे, वे अपने राजा के प्रति निष्ठावान रहते थे, चाहे वह किसी भी धर्म का क्यों न हो। 1691 में औरंगजेब ने चित्रकूट के बालाजी मंदिर के लिए भूमि दान की और जैन समुदाय के लिए गुजरात में जमीन दान की। इससे यह सिद्ध होता है कि उसकी नीतियां पूरी तरह से किसी एक धर्म के खिलाफ नहीं थीं, बल्कि राजनीतिक और प्रशासनिक लाभ के लिए थीं। आज देश में विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को छोड़कर केवल हिंदू मुसलमान के मुद्दों पर चर्चा हो रही है। देश की वास्तविक समस्याओं जैसे मणिपुर की हिंसा, महिलाओं की सुरक्षा, युवाओं की बेरोजगारी और किसानों की परेशानियों को नजरअंदाज किया जा रहा है। जो लोग हर जगह के नाम बदलने की बात करते हैं, वे अपनी ही पार्टी के मुस्लिम नेताओं का नाम क्यों नहीं बदलते? शाहनवाज हुसैन और मुख्तार अब्बास नकवी का नाम बदलने की मांग क्यों नहीं उठाई जाती? यह स्पष्ट करता है कि नाम बदलने का मुद्दा केवल एक राजनीतिक एजेंडा है, न कि वास्तविक विकास से जुड़ा हुआ। इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश कर समाज में नफरत फैलाने की जो साजिशें रची जा रही हैं, उन्हें समझने की जरूरत है। सच्चाई यह है कि अतीत में लड़ाइयां धर्म के लिए नहीं, बल्कि सत्ता और राज्यों के लिए लड़ी गईं। आज जरूरत है कि हम मंदिर मस्जिद की बहस से ऊपर उठकर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और विकास पर ध्यान दें, ताकि देश सही दिशा में आगे बढ़ सके। धन्यवाद दोस्तों।